हाय बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो, स्वस्थ हो और अच्छे से आपने पिछली क्लास को हमारी ज्वाइन किया होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आज की क्लास की। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर आपको 5वां करवाएंगे। मतलब 5 की शुरुआत होगी और आगे तक चलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 3.1 के 4 तक सवाल करवा दिए थे। तो बच्चों, प्रश्नावली में था क्या? आव्यूह, चैप्टर 3 जो हमारा था आव्यूह था। आव्यूह क्या होता है आपको सब कुछ हमने बताया था, किस प्रकार दिखाया जाता है, उसकी कोटि, पंक्ति, गुणा, स्तंभ, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपको हमने सब अच्छे से बताई थी। अवयवों की संख्या, उसका फॉर्मूला दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो उन सभी चीज़ों का यूज़ आपको बताया कि उस प्रश्नावली में हमने आपको करके बताया था। तो अब बच्चों उसी के यूज़ के साथ जो आपको बताया था सारी परिभाषाएं, सवाल नंबर हम 5वां आपको करके बताते हैं। और क्या क्या दे रखा है पहले उसको पढ़ेंगे और हमें क्या करना है तब आपको करके बताते हैं। देखो बच्चों क्या है, बच्चों सवाल 5वां आप देखिए। सवाल 5वां क्या दे रखा है? एक 3x4 या 3x4। इसका मतलब बच्चों क्या है आपको बताया था, पंक्ति गुणा स्तंभ। 3 पंक्ति हैं इसकी और 4 क्या दे रखे हैं हमें, स्तंभ दे रखे हैं। ठीक है, आव्यूह की रचना करनी है हमें। एक आव्यूह हमको बनाना है जिसके अवयव बच्चों निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। दो बच्चों हमें इसमें केस दे रखे हैं, एक आप देख सकते हो, पहला केस ये रहा और दूसरा केस ये रहा। मतलब हमें इन दोनों केस का यूज़ करना है अलग अलग, और क्या दिखाना है कि इनके यूज़ करने पर बच्चों आव्यूह 3x4 का किस प्रकार आएगा। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, देखो हम इसमें क्या करेंगे, 3x4 पंक्ति गुणा स्तंभ। बच्चों यहाँ देखिए आप, ये सवाल नंबर 5वां है और इसका बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट पहले इसका आपको करके बताऊंगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है इसमें आप देखिए, AIJ इक्वल किसके है ये, 1/2 आप देख सकते हो बच्चों। और मॉड में आपका आ रहा है माइनस का 3i प्लस जे। तो AIJ बच्चों में क्या दे रखा है, 1/2 मॉड। आपको देखो हमने ये से जब चैप्टर कराए थे फर्स्ट या सेकंड, वहां बताया था बच्चों दो लाइनें जो होती हैं 1 2 वो किसको दिखाती है, मॉड को। ठीक है, और मॉड में बच्चों कोई भी नंबर चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो हमेशा प्लस का ही रहता है। सब कुछ आपको हमने बता रखा है। अच्छा अब बच्चों क्या होगा, देखो 3x4 प्रकार का वो होना चाहिए। अब आपको मैं देखो एक हल्का सा हिंट देना चाहूंगा आपको पहले साइड में। बच्चों उसका कोटि क्या होती थी आव्यूह की, जो आपको मैंने बताया था, पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है बच्चों, पहला नंबर पंक्ति को दिखाएगा और दूसरा किसको दिखाता है, स्तंभ को। तो अब क्या लिखेंगे आप यहां देखिए, 3x4 कोटि का, ठीक है बच्चों, 3x4 कोटि का आव्यूह। अब आप यहां देखो बच्चों क्या होने वाला है। बच्चों मैंने उसको क्या मान लिया कि भैया वो आव्यूह हमारा ए है। आपको बताया था मैंने आव्यूह को आप किससे दिखाते हो, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, कैपिटल ABC। चलो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब बच्चों 3x4 कोटि का आव्यूह हमें लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म A11 A12 जैसा मैंने आपको बताया था। तो उसकी शुरुआत आपको पता है किससे होगी, आपकी A11 से। पंक्ति कैसे आई थी आपको बताया था मैंने, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति लेटी हुई रेखाएं, स्तंभ आपका क्या था, सीधी रेखाएं जो होंगी। ठीक है, तो बच्चों उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए आपकी, 3, और स्तंभ कितने होने चाहिए, 4। अब यहां देखो A11 A12 A13 A14। अब बच्चों आप सोचेंगे कि मैंने इसको A11 12 13 14 तक ही क्यों लिया। बच्चों स्तंभ कितने हैं, स्तंभ आपके आ रहे हैं 4। और स्तंभ को हम कैसे देखते हैं बच्चों, आपको पता होगा, देखो ये कुछ ऐसा आता है ऊपर से नीचे, देखो ये कुछ चलेगा वो 1 2 3
4, तो उसमें 4 स्तंभ हैं, तो उसका मतलब ये आपका 1 2 3 4 तक जाएगा ही जाएगा। अब बच्चों पंक्ति कितनी है आपकी 3, तो एक पंक्ति तो बच्चों ये हो गई, देखो जहां मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं, एक पंक्ति हमारी ये हो गई। अब दूसरी लिखनी है, तो दूसरी की शुरुआत आपको मैंने बताया था किससे होगी, A21 A22 A23 और बच्चों यहां कितना आएगा आपका A24। ये आपकी दूसरी पंक्ति होगी। तीसरी पंक्ति क्या होगी आपकी, उसकी शुरुआत किससे होगी, A31 A32 A33 और बच्चों यहां कितना A34। तो आप यहां देखेंगे बच्चों ये हमारा 3x4 कोटि का एक आव्यूह है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैंने बताया था, ये लिखना पहले पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है। अब आपको करना क्या है बच्चों, इन सारे नंबरों को निकालना है, किसका यूज करके, जो हमें दे रखा है, AIJ दे रखा है, इसका यूज करो और सारे नंबर निकाल दो, तो आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। ऐसे बच्चों आपको सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है आप देख सकते हो A11, तो आप यहां देखिए, देखो A11 निकालते हैं पहले। बच्चों आपको मैंने इससे पिछली क्लास में भी सवाल कराया था इस प्रकार का, कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमें A11 निकालना है, इसका फर्स्ट नंबर जो दे रखा है बच्चों, जो दे रखा है इसमें बस आप ये देखो कि I के स्थान पर कितना आ रहा है, J के स्थान पर कितना आ रहा है, वो पहले तुलना कर लो और उस पूरी वैल्यू को कहाँ रख दो, बराबर के राइट हैंड साइड, मतलब जो हमें दे रखा है इसके इक्वल के इधर। तो आप देखेंगे बच्चों I1 आ रहा है, J1 आ रहा है, तो I और J को 1 1 रखेंगे हम इस पूरे में, देखो जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं। तो अब आप देखो रख के कितना आएगा, 1/2 मॉड, बच्चों देखो मॉड आपका साथ साथ चलेगा, -3 × 1 + 1 बराबर, बच्चों आप यहां देखिए, ये तो I की वैल्यू कितनी है आपकी 1, J की वैल्यू कितनी है 1, मैंने उसको पूरे में रख दिया 1/2 -3 × 1 + 1। अब आप सॉल्व कर लो बच्चों, -3 × 1 कितना होगा आपका -3 आएगा और प्लस का 1, -3 में आप 1 को जोड़ोगे, सिंपल सी बात है बच्चों, कितना आएगा आपका -2, इतना आएगा -3 + 1। अब बच्चों आपको मैंने क्या बताया, मॉड के अंदर जो भी नंबर आएगा हमेशा प्लस का होता है, तो इसका मतलब क्या है, जो मॉड में बच्चों -2 आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा प्लस का। तब आपका ये कितना आ जाएगा 2/2, 2 को 2 से काट दो बच्चों, आपका आ गया 1। तो A11 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है सॉल्व करने पर 1। अभी तो देखो हमें बहुत सारे नंबर निकालने हैं। अब यहां पर आओ आप, A12 बच्चों देखो A12 का मतलब क्या हुआ, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 आएगा। देखो बस आपको तुलना करनी है, आपको कुछ नहीं करना। देखो कितना आएगा आपका -3 × 1 प्लस, बच्चों J के स्थान पर कितना आ रहा है आप देख सकते हो 2, तो ये आपका आ गया 2, फिर 1/2 बच्चों -3 की गुणा 1 में करेंगे -3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका -1, तो ये आ गया बच्चों -1। फिर देखिए देखो मोड में आ रहा है माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस, तो ये बच्चों हो गया आपका 1/2। आगे बढ़ो, अब बच्चों हमें क्या चाहिए A13, ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे A13 1/2 बच्चों A13 का मतलब क्या हुआ, I की जगह 1, J की जगह 3, तो यहां कितना आएगा आपको देखो -3 × I के स्थान पर तो बच्चों 1 है, प्लस J के स्थान पर देखेंगे आप 3 आ रहा है बच्चों। अब क्या हुआ -3, तो बच्चों यहां से आ जाएगा -3 और +3 आपस में कट जाएंगे, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0/2। और आपको बताया अगर 0 पॉइंट कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों A14 देखो 1/2, यहाँ तो है ही वही बच्चों, I की जगह 1 और J की जगह 4, तो आप यहाँ देखेंगे कितना आएगा -3 × 1 प्लस J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 4, 1/2 बच्चों, ये तो -3 है आपको बताइए, -3 में 4 को आप जोड़ो कितना आएगा आपका +1, तो बच्चों मोड में आ गया आपका +1।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2। प्लस है मॉड में माइनस है तो प्लस ही रहता है, बस ये आप नोट करना। अब बच्चों बढ़ते हैं, ये तो देखो हमारी पहली पंक्ति के सारे आपके अवयव आ गए। अब आएंगे इस पर बच्चों A21 वालों पर। देखो A21, फिर बच्चों तुलना करो, I के स्थान पर अब 2 आ गया है और J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1। तो J के स्थान पर आपका कितना आ रहा है 1 और I के स्थान पर 2। तो अब आप यहां देखिए कितना हो जाएगा, -3 गुणा बच्चों I के स्थान पर 2, तो आपका आ गया -3 गुणा 2 प्लस, और आप देखेंगे J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1। अब आप यहां देखिए चलो बच्चों, -3 की गुणा किस में करेंगे, 2 में, कितना आता है वो -6। सिंपल सी बात है, आपको पता है -6 में +1 करेंगे तो कितना आएगा -5। और आपको मैंने क्या बताया, मॉड में माइनस आ रहा है तो उसको प्लस कर दो, तो आपका आ गया 5/2। सिंपल सी बात। अब बच्चों और करते हैं आगे, A21 हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट आपका A22 है। A22 का मतलब क्या हुआ आपका, I और J के स्थान पर 2 रखना है हमें। तो यहाँ देखो आप 1/2 मॉड के अंदर बच्चों I और J के स्थान पर 2, तो ये कितना आ जाएगा -3 गुणा 2 प्लस 2, 1/2 बच्चों यहाँ आ गया। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, -3 गुणा 2 -6 प्लस 2 कितना आया -4। तो आपने यहाँ -4 लिख दिया और मॉड है तो आपको पता है प्लस हो जाएगा। तो बच्चों 4/2 कितना आता है आपका 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी A22 की। अब बढ़ते हैं बच्चों कहाँ, A23 वाले पर। तो मैं इसको यहाँ पर ना बच्चों ये देखिए इस प्रकार कर दूंगा इसको। अब यहाँ देखिए तो कितना आ गया भैया A22। अब आते हैं A23 पर। A23 देखिए 1/2, वही तुलना करो, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 3, तो आपका कितना आ जाएगा -3 गुणा 2, और बच्चों J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 3। तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 बच्चों, -3 गुणा 2 वही -6 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका -3, और माइनस अगर मोड में है तो कितना हो गया आपका प्लस भैया, ये आगे 3/2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब निकालेंगे A24। देखो कितना आता है वो A24 आपका, A24 वही I की जगह 2 और J की जगह कितना आ रहा है बच्चों, अब 4 आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए 1/2 -3 गुणा 2, ठीक है। और बच्चों J के स्थान पर कितना आ रहा है, तुलना करनी है बस आपको 4। आप यहां देखिए कितना आ जाएगा, -6 प्लस 4 कितना होगा आपको पता है -2। तो ये आ गया आपका -2, और आपको पता है मॉड है तो +2 से 2 कटा बच्चों 1। तो हमने क्या किया, देखो वही काम कर रहे हैं, बस आप तुलना कर लो उसको वहां पर रखते जाओ। अब बच्चों हम बढ़ेंगे कहां पर, तीसरी पंक्ति के अवयव जो आ रहे हैं। देखो अब कौन कौन से हों, A31 बच्चों, A31 मतलब I के स्थान पर 3 और J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1। तो अब यहां देखो कितना आएगा आपका 1/2 -3 गुणा बच्चों I के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा -3 गुणा 3 प्लस J के स्थान पर कितना आ रहा है 1, तो आपका ये हो गया +1 भैया। अब आपको पता है बच्चों -3 गुणा 3 कितना होगा, -9। सिंपल सी बात है, मैं आप क्या करूँ +1, तो कितना आता है -8। तो ये बच्चों -8 आ गया, मॉड है तो आपको पता है माइनस के साथ तो हट जाएगा, ये हो गया आपका 4, 8/2 4 हो गया। अब आगे बढ़ो, A32 बच्चों देखो फिर वही बात मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, I की जगह 3, J की जगह 2, तो आपका कितना आ गया -3 गुणा 3 + 2 बच्चों 1/2, तो यहाँ आ गया। देखो -9 + 2 कितना आएगा -7 और मॉड है तो बच्चों ये आ गया आपका 7/2। ठीक, आगे बढ़ो, A33 बच्चों,
A33, इसका मतलब क्या है, I भी आपका 3 है और J भी 3 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस कितना बच्चों 3, देखो कितना आएगा ये आपका 1/2 तो है ही बच्चों। -9 आपको पता है, -9 और +3 करेंगे कितना आएगा आपका -6, और आपको पता है मॉड है तो हो गया 6/2 बराबर कितना 3। अब फाइनल नंबर आप देखिए बच्चों कितना आ रहा है आपका, ये A34 1/2, I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 4। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि तुलना करने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों। चलो -3 गुणा 3 प्लस J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 4। यहां देखो बच्चों कितना आ रहा है ये आपका -9 + 4 कितना आएगा -5, तो आ गया आपका मोड में -5 और हटाओगे तो 5/2। तो बच्चों देखो सवाल सिंपल था पर लंबे सवाल होते हैं इसके अवयव के। आप देखिए देखो ये सारे के सारे हमने नंबर निकाल दिए जो हमें यहाँ पर चाहिए थे। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन सारे के सारे नंबरों को कहाँ रखना है आपको, अवयव ए में, जहाँ पर मैंने आपको मान के बताया था। ठीक, अब बच्चों कहाँ रखेंगे देखो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसको आप चाहो तो बच्चों फर्स्ट मान लो आप कि भैया ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो सारा मान हम वहाँ पर आपको रख के बताते हैं। देखो बच्चों ठीक है, जो जो इसमें आएंगे। तो बच्चों मैं देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। अब मैं बच्चों ये जो मान आए हैं मैं इसको बच्चों यहाँ पर लिखूंगा। देखो थोड़ा साइड में आप देख सकते हैं, आराम से बस मान रखने हैं और कुछ नहीं हमें करना है। उससे ये कि भैया पूरा बच्चों सवाल यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँगा बच्चों, ये कुछ इस प्रकार, ये देखिए अभी ठीक है, ये तो मान आ गए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों, देखिए आप ए करके। तो सवाल आपका इसी पेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है कि बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे वाले पेज के अनुसार। देखो बच्चों A11 12 13 14 कितने आपके A11 आपका आया 1/2 और 0, तो आप यहाँ रख दो बस इसको 1/2 0 बच्चों, और उसके बाद क्या आया था A14 आपका 1/2, तो ये आ गया आपका बच्चों 1/2। अब आगे क्या आया था A21 22 बच्चों, A21 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5/2 और A22 की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/2 और ये कितना है बच्चों 2। आगे देखो A23 निकाला था कितना आया था आपका 3/2, तो ये आपका आ गया बच्चों 3/2। ठीक है, और A24 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। बात समझ गए। हमने क्या किया है, सारे मान निकाल के बस यहाँ रखना है और बच्चों उसको मैंने साइड में कर दिया कि एक ही पेज में हमारा सवाल पूरा हो जाए। अब बच्चों A31 कितना आया था आपका A31 4 और दूसरा आया था 7/2, मतलब 4 ये हो गया, ये आ गया आपका 7/2, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी बच्चों 33 की 3 और आखिरी आया था 5/2, तो ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 5/2। बस बच्चों ये सवाल खत्म, फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ अभी आपका। ठीक, तो आपको 3x4 कोटि का आप भी पहले लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी तुलना करनी है आई और जे के स्थान पर क्या आएगा और सॉल्व करते जाओ बस उसको साथ साथ। ठीक है, तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है, मैं इसको यहाँ निशान लगा दूंगा कि ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है भैया। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सेकंड पार्ट की, कि सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। तो बच्चों उसको मैं करूंगा आगे वाले पेज पर। ठीक है, देखिए, और मैट्रिक्स बच्चों हमारा हो ही रहेगा, आप भी हमारा हो ही रहेगा A11 12 13 14, उसको मैं पीछे भी लिखना होगा, देखो कैसे। और ये सवाल है आपका AI बराबर 2I - J। ये देखो सेकंड पार्ट बच्चों जो है वो क्या दे रखा है, AI बराबर 2I - J। ये था सेकंड पार्ट 2I - J। सबसे पहले तो वो लिखना ही लिखना है बच्चों में, क्या आव्यू 3 × 4 कोटि का आव्यूह।
ठीक है बच्चों, वही पीछे वाला, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हम। उसको आपको बताया मैंने ए माना था, मतलब वो पीछे वाला मैं यहाँ पर एक बार और लिखूंगा, उससे बच्चों हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्या था आपको बताया, A11, A12, A13, A14, फिर आपको पता क्या आया था, A21, A22, A23, A24, ठीक है। और फिर बच्चों कितना आया था, A31, A32, A33 और आपका A34। इसको बच्चों मैंने फर्स्ट माना हुआ था, आपको पता है। अब सेकंड पार्ट आपको ये दे रखा है, जो काम मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है सेम टू सेम हम यहाँ पर अब करके बताएंगे। देखो कैसे। तो बच्चों ये सारे नंबर आप यहाँ देखो कैसे होने वाले हैं। A11 वही काम, तुलना करो, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1 आ रहा है, रख दो कहाँ पर, बराबर के इस तरफ। तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 गुणा 1 माइनस 1 बराबर बच्चों 1, 2 माइनस 1 हुआ। आगे बढ़ जाओ। अब क्या चाहिए आपको, A12 बच्चों, A12 का मतलब कितना हुआ, I के स्थान पर 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 1 माइनस J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 2। तो आप देखेंगे बच्चों 2 गुणा 1, 2 माइनस 2, 0 आ जाएगा। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। आगे आ जाओ। A13 I के स्थान पर कितना बच्चों 1, J के स्थान पर कितना 3, तो ये हो गया आपका 2 गुणा 1 माइनस का 3। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1, क्योंकि 2 गुणा 1, 2 माइनस का 3। आगे बढ़ जाओ। A14 का मतलब आपको पता है 2 गुणा 1 माइनस के J के स्थान पर कितना है आपका 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 2, क्योंकि 2 माइनस 4 कितने होते हैं, माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। A21 तुलना कर लो, देखो I के स्थान पर 2 रखना है, J के स्थान पर कितना रखना है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो I के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 माइनस बच्चों J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1, देख सकते हो आप। तो बच्चों 4 माइनस 1 हो गया भैया 3 हो गया ये। आगे आ जाओ। A22 वही I और J 22 रखो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 माइनस के कितना आएगा बच्चों J कितना है आपका 2, 4 माइनस 2, सिंपल सी बात है 2 आना है। आगे आओ। A23 भैया, A23 का मतलब वही I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर कितना आपका 3, 2I है तो 2 गुणा 2 माइनस का 3, बच्चों 4 माइनस 3 कितना हुआ आपका 1। अब बाकी यहां कर लो, देखो बाकी यहां करते हैं, यहां तक आगे बच्चों A23। अब क्या निकालेंगे A24, ठीक है। A24 बच्चों वही I के स्थान पर 2, मतलब 2 गुणा 2 J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 4, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। बच्चों सेकंड और फर्स्ट जो पंक्ति थी पूरी खत्म हो गई। अब आओ यहां पर A31, देखो फर्स्ट वाला ढंग से देखा करो, I के स्थान पर 3, J के स्थान पर 1, तो ये कितना आएगा आपका 2 गुणा 3 माइनस 1, बच्चों 6 माइनस 1 5। आओ आगे। A32 वही 2 गुणा 3 और बच्चों J के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 2, तो ये आपका हो गया 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना हुआ 4। अब आ गया हो A33 बच्चों 33 I और J कितना रखे जाएंगे 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा 3 माइनस 3, बच्चों 2 गुणा 3 6 माइनस 3। आओ A34 2 गुणा 3 J के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों 4, तो ये आपका हो गया 4। यहां कितना हुआ बच्चों 6 माइनस 4 2। ये आपका बच्चों सारी वैल्यू आ गई। और आपने देखा इससे पहला मैंने पार्ट आपको करके बताया, उसमें देखो नंबर क्यों आ गए लंबे, मोड भी था, माइनस को प्लस करना है उसमें था फ्रैक्शन में, और ये क्यों बच्चों आसानी से हो गया, सिंपल नंबर आ रहे हैं भैया। तुलना करो
आई के स्थान पर क्या आ रहा है, जे के स्थान पर रखते जाओ, आपकी सारी वैल्यू उसमें निकलती जाएगी। फिर क्या होता है, सारी वैल्यू निकालने के बाद कहाँ रखना है इसको बच्चों में, फर्स्ट में। तो अब आप देखिए जो आव्यूह आपका ए है वो क्या बनेगा, पहले ये वाली पंक्ति के अवयव रख दो, 1 1 1 2 1 3 1 4, कितने आए आपके, 1 0 -1 -2, 1 0 -1 के 2, आप देख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये कितना है आपके 3 2 1 0, 3 2 1 0 बच्चों, ठीक है। जो मान निकाले हैं बस आपको यहाँ पर रखना है। आओ आगे 3 1 3 2, ये वाले 5 4 3 2, 5 4 3 2, बस बच्चों सबको निकाल दिया तुलना करके। और उसके बाद कहाँ रखना होता है, मैं एक बार और कहना चाहूँगा, बराबर के इस तरफ रख दिया, सब मान निकाल लिए। और इन सबको कहाँ रखना है आखिरी में, उस आव्यूह में जो हमने माना था, जिसके लिए कह रहा है कि 3 क्रॉस 4 है, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, वो मानो और सबको निकाल के आखिरी में रख दो, सवाल आपका खत्म। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर आपका 6, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बच्चों सवाल 6 क्या है, पहले वो देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान निकालने हैं। अब आपको x भी निकालना है बच्चों, y भी और z भी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, और बच्चों में इसमें कोई 3 पार्ट से देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको बच्चों मैंने इस क्लास से पिछली क्लास में जब ये चैप्टर आपको स्टार्ट कराया था, आपको मैंने कुछ बताया था समान आव्यूह के बारे में बताया था कि ऐसे आव्यूह जो मतलब बराबर होंगे, पर कब होंगे, जब उनके अवयव एक जैसे हों। तो उसका आप कह सकते हो यूज यहां पर होने वाला है। अब देखिए कैसे होगा, और हमें इसमें निकालना क्या है बच्चों, x y और z के मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट पकड़ते हैं। देखो इसका, तो आप यहां देखिए जो हमारा 6 है, इसका मैं बच्चों फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, पहले उसको नोट करते हैं। क्या दे रखा है हमें, आव्यूह कितना है बच्चे, 4 3 x और 5, किसके बराबर दे रखा है आपको, ये y z 1 और 5 के बच्चों, ठीक है। इतना में दे रखा है। अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पार्ट है, ये आव्यूह दे रखा है इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, मतलब ये बराबर इसके, ठीक। अब बच्चों वही बात आपको मैंने ये भी कहा था, अगर आव्यूह बराबर है तो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उसके अवयव एक जैसे हों, एक बराबर हों। तो आपको यहाँ करना क्या है, आप ये चीज नोट करो बस। आपको बच्चों करनी है इसकी तुलना, कि भैया किसके स्थान पर क्या आ रहा है। अब आपको पता है, जैसे कि मैं इस आव्यूह की बात करूं बच्चों, पहले वाले की जो हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका बच्चों पहला नंबर क्या आ रहा है, 4, ठीक। दूसरा नंबर आ रहा है 3, फिर नीचे आए x और 5। वही चीज आपको यहां देखनी है बराबर के दूसरे आव्यूह पर, कि उसके स्थान पर क्या आ रहा है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पर 4 है बच्चों, इस आव्यूह में शुरुआत किससे हो रही है, 4 से हो रही है। पहला जो अवयव है इसकी शुरुआत किससे हो रही है, आपकी y से। तो इसका मतलब अगर ये बराबर हैं तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा, ऐसा होता है। यहाँ कितना है, 3, तो 3 है तो ये होगा इसके बराबर। उसी स्थान से तुलना करनी है बच्चों, यानी आपने आगे पीछे कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा आपका। उसी स्थान से तुलना करनी है कि पहले की जगह क्या आ रहा है, दूसरे की जगह क्या आ रहा है, तीसरे की जगह। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों, ठीक है बच्चों, आपको इस प्रकार की लाइन लिखनी होगी और उसके बाद फिर इसको तुलना कर दो। देखो दोनों आव्यूहों के, ठीक है, दोनों आव्यूहों के, मतलब ये भी दे रखा है और राइट हैंड साइड में, के अवयवों की तुलना करने पर आप ये लिखेंगे, अवयवों की तुलना करने पर
ठीक है, तुलना क्या बच्चों करने पर, मतलब दोनों अवयव जो आपको दे रखे हैं बराबर कि ये इसके बराबर, उसके अवयवों की तुलना कर दो, मतलब सेम पहले इस वाली तुलना, जैसे आपको पहला पहला दूसरा दूसरा। अब देखो क्या आएगा, तो बच्चों 4 ये फर्स्ट नंबर है अवयव का, और यहाँ कितना है आपका y, तो आपका y बराबर कितना आ गया 4। आगे बढ़ो, यहाँ बच्चों 3 है, इस अवयव में 3 है, और इस अवयव में 3 के स्थान पर आप देखोगे कितना आ रहा है z, तो आप देखेंगे z बराबर कितना आ गया आपका 3। इस प्रकार तुलना कर लो भैया सेम जगह की। अब आओ बच्चों नीचे, और तो अभी अब नहीं है तुलना वाले, अब आओ नीचे, x के पोजीशन में आप देखोगे यहाँ पर 1 आ रहा है, तो आपका बच्चों x जो है वो कितना आ गया 1। हमें निकालना क्या था, निम्नलिखित समीकरण से x, y और z के मान। यहां क्या आ गया है x, y और z, सवाल खत्म। फर्स्ट पार्ट सवाल का जो था यह खत्म हो गया भैया, x, y, z हमारे इतने आ गए, सवाल खत्म बच्चों। ये देखिए बस इसको आप बंद कर दो कि भैया x, y, z के मान हमारे इतने आएंगे। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आएंगे अपने सेकंड पार्ट पर, देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर मैं देखो सेकंड पार्ट इसका डालना चाहूँगा। अब बच्चों वही काम देखो, अब आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि भैया तुलना किस प्रकार होती है, पहले की पहले से, दूसरे के दूसरे से, और सेम स्थान की, जो मतलब ये है कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है। अब बच्चों सेकंड पार्ट में मैं आपको ये काम करूँगा डायरेक्ट, आप कह सकते हो, समझ गए कैसे। देखो हमको पता बच्चों एक अवयव ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तुलना कर लो बस, तुलना वाला काम हम एक साथ करेंगे। देखो क्या आपको पता है, इस अवयव का फर्स्ट टर्म्स क्या आ रहा है, पहला अवयव क्या आ रहा है x प्लस वाई, और इस वाले अवयव का फर्स्ट टर्म्स क्या आ रहा है 6, तो तुलना तो इसकी होगी ना पहले के साथ, जैसा मैंने यहां बताया। तो उसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपका 6, तो आप इसको ऐसा लिखो x प्लस वाई बराबर 6। बच्चों इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, क्योंकि आप देखेंगे इसमें क्या अंतर हुआ, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट x, y, z आ गए, और यहाँ बच्चों एक प्रकार से समीकरण आ रही है, और इसका मतलब समीकरण का मतलब क्या है कि इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ देखो इसका x प्लस वाई बराबर 6, आप देख सकते हैं मैं लिख दिया। 2 बराबर 2, वो तो होता ही है भैया कि 2 किसके बराबर होता है 2 के, कोई इसका यूज नहीं है। आप उनको ले लो जहां पर आपका x और y और z आ रहे हो, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है x, y, z का। तो 2 बराबर 2 लोगे, कोई फायदा नहीं है इसको लेके, क्योंकि वो तो बराबर होते ही है। अब नीचे आओ बच्चों, नीचे क्या आ रहा है 5 प्लस z इस अवयव का, और उस अवयव में आप देखोगे कि इसकी पोजीशन समझ गए कि किसके स्थान पर कितना आ रहा है, बस तुलना करनी है उसकी। 5 प्लस z यहाँ पर है, और इस अवयव में इसके स्थान पर कितना आ रहा है आपका 5। तुलना आप अच्छे से करना, गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा बच्चों, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस ये देखो कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है x1, जैसे 5 प्लस z बराबर 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो 5 प्लस z बराबर कितना हो गया आपका 5, इसको भी बच्चों सेकंड मान लो भैया, सेकंड मान के छोड़ दो। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों एक और आ रहा है, देखो 5 प्लस z 5 आ गया। अब आ रहा है बच्चों एक्स वाई, इस अवयव का ये लास्ट वाला एक्स वाई, ये किसके बराबर होगा, इस अवयव के जो राइट हैंड साइड में उसके लास्ट वाले के तुलना। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे एक्स वाई बराबर कितना हो गया आपका 8, इसको मान लो बच्चों थर्ड की हमारी थर्ड इक्वेशन है। मान किसके निकालने बच्चों x, y, z के, तुलना कर दी। अब आपके पास ये समीकरण आ गई 1 2 3, इसको सॉल्व करो, और सिंपल तरीका आपको पता है सॉल्व करने का कि भैया प्लस करते हैं माइनस, जो मेरे ख्याल से आपने 8वीं या 9वीं क्लास में किया होगा अच्छे तरीके से। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, कोई नयापन नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या किया, देखो पहले बच्चों मैंने इक्वेशंस या समीकरण 2 को पकड़ लिया भैया, किसको 2 को, क्या दे रखा है 5 प्लस z बराबर 5, ये दे रखा है
5 प्लस जेड बराबर 5। बच्चों 5 से 5 कट गया, जेड का मान आ गया भैया 0। तो 3 मान निकालने थे एक्स वाई जेड के, तो जेड का मान देखो तुरंत इसको लेते ही 5 से 5 कटा, आपको होता है जेड का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब टेंशन किसकी है, एक्स और वाई के मानों की, कि भैया एक्स वाई के मान कैसे निकालें। उसके लिए 2 समीकरण हैं आपके पास, देखो कौन कौन सी। एक्स प्लस वाई बराबर 6 और ऐसे आपको दे रखा है एक्स इंटू वाई बराबर 8। तो बच्चों इस प्रकार के भी सवाल आपने किए होंगे, आपको याद है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि एक में जैसे समीकरण में आपका प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ कि 2 समीकरण है आपके पास, एक में तो प्लस माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे में क्या आ रहा है, गुणा। तो ये काम होता है जो मैं अब करने वाला हूँ, और कोई इसका समाधान नहीं होता। क्या करना होगा आपको, जो इक्वेशन बच्चों प्लस या माइनस वाली दे रखी है उससे किसी एक का मान निकालो। देखो यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया जो प्लस या माइनस की है, इस पर ध्यान देना। तो यहाँ से बच्चों मैंने x का मान निकाल लिया, कहाँ से, पहली इक्वेशन से। x का मान निकालेंगे तो y कहाँ भाग जाएगा, 6 की तरफ। तो ये कितना आ गया आपका 6 माइनस का y, भैया यही तो आएगा, x बराबर कितना 6 माइनस का y। इस मान को, x के मान को वहां रख दो जो गुणा वाली समीकरण है, तो उससे क्या फायदा होगा, पूरी समीकरण किस में आ जाएगी, y में आ जाएगी। ये तरीका होता है करने का। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैं यहीं पर करने वाला हूं, ठीक है। ये कर लो आप थर्ड, x का मान 6 माइनस वाई वहां पर रखो, ये कितना आ जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर, x का मान है 6 माइनस वाई। आपको पता है गुणा तो आना ही आना है, क्योंकि 2 नंबर के बीच साइन किसका होता है, गुणा का होता है। तो x की जगह 6 माइनस वाई गुणा y बराबर कितना आपका 8, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी इंटू कर दो अंदर, तो ये कितना आएगा आपका 6y माइनस का y स्क्वायर बराबर कितना बच्चों 8 या 8, ठीक है, 6y माइनस का जो में दे रखा है। आप यहाँ ध्यान से एक बात नोट करो, ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको याद होगा क्या होती है, जिसमें आपकी 2 घात होती है। तो आप यहाँ देखेंगे y की यहाँ बच्चों 2 घात आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ y के 2 आंसर आएंगे। अब सॉल्व कैसे करना है आप यहाँ देखिए, देखो मैं इसको बच्चों ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6y माइनस का y स्क्वायर बराबर 8 है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, पूरे को बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है माइनस का y स्क्वायर और या 6y, उसको एक तरफ लेके आ रहा हूं। तो आप ये देखिए कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 बराबर 0। आप देख सकते हैं तसल्ली से, ऐसा हो सकता है। इन दोनों को हम यहाँ लिया है तो माइनस का y स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 6y किसका हो गया माइनस का, और 8 तो आपका प्लस का था, वो तो ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैं तो बोल रहा हूँ इसको ले लो आप 4, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया बच्चों 4 ले लिया। ये देखिए मतलब ये जो लाइन हम खींचते हैं बच्चों, मतलब ये पार्ट आपका यहाँ तक खत्म। अब आगे का पार्ट हम हमेशा कहते हैं जब शुरू करते हैं वहां पर, आगे का पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारी समीकरण आ गई, अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर इसको लिखिए, देखो क्या दे रखा है आपका, y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 8 बराबर कितना है बच्चों आपका 0, ठीक। आपको इसके गुणनखंड करना है भैया, ये भी मैं आपको याद है जब पिछले चैप्टर किए थे अच्छे से कराए थे, और आपको आते भी होंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अचर राशि 8 है, 8 है, 8 को आप इस प्रकार लिखो, उसके टुकड़े करो 8 के, कि जोड़ के बच्चों यहाँ देखो अचर राशि को आप तोड़ोगे, उसके टुकड़े करोगे, इसको ब्रेक करोगे, ऐसा लिखो कि जोड़ के। अच्छा बच्चों देखो जोड़ के मैं क्यों बोलता हूँ या माइनस करके क्यों बोलता हूँ, यहाँ पर डिपेंड करता है। ये लाइन मत बोलना, जिसको आता है अच्छी बात है, और जिसको ये पॉइंट नहीं पता है, कुछ क्लियर नहीं है, तो ये समझ सकता है वो। अचर राशि जो थी, अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर है बच्चों, हमको पता है भैया वाई स्क्वायर के आगे 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो गुणा करते, तो फिलहाल हमने क्या किया,
8 को देखा 84 को, उसके टुकड़े करो भैया। ऐसे करने हैं कि जोड़ के बच्चों 6 आ जाए। 6 का मतलब ये वाला नंबर जो यहां लिखा होता है, साइन से कोई मतलब नहीं है अभी, 6 आ जाए। क्या होगा 4 + 2। तो अब यहां देखो क्या होने वाला है, ये y² माइनस वो जो 6 को मैंने क्या लिख दिया 4 + 2 और y तो आपका बाहर है ही और 8 यहां पर आना ही आना है। अब क्या होगा आपको पता है, अब तो जो हमने ब्रेक करना था कर दिया, 4 + 2 6 आता है, इसकी गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका -4y - 2y + 8 बराबर 0। अब बच्चों क्या होगा, इसकी गुणा कर दी। और हाँ, जो गुणा में भी सावधानी होती है, ब्रैकेट के बाहर साइन किसका है, माइनस का है, तो -y की गुणा करना या +y की इंटू कर दो और माइनस को छोड़ दो, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। चलो आगे आओ, दोनों में कॉमन कितना आएगा आपका y, यहाँ कितना आ गया आपका y - k 4। बच्चों ये y आप देख सकते हैं मेरा टेढ़ा सा आ रहा है, कहीं आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, -2 और ये आपका आ रहा है y - 4। तो आप यहां देखेंगे बच्चों y के 2 आंसर आ गए, एक तो आएगा y - 4 को लेके, ये देखो, और एक आएगा उसको लेके, तो उसके 2 मान आ गए बच्चों 4 और 2। समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। एक y - 4 को कॉमन लेके 0 कर दो और एक y - 2 को लेके 2 आंसर आ गए 4 और 2। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, y के 2 मान आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन के अनुसार आप इसको, मैं कह रहा हूं इसको कुछ मान लो, चलो इसको मान लो बच्चों क्या, इक्वेशन ए का, या ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट A1 मान लो, कुछ भी मान लो। इस इक्वेशन से बच्चों, इस समीकरण से जो मैंने A1 मानी है, थोड़ा सा अलग दिखा दिया इसको, यहां पर हम y के 2 मान रखेंगे एक एक करके, तो x के भी 2 मान आएंगे, मेरा मतलब ये है कहने का। तो हम क्या करेंगे, यदि y बराबर बच्चों कितना 4, मैं थोड़ा सा इसको सही कर दूं बच्चों, थोड़ा y हमारा घूम गया है ऐसे, ठीक है, ये देखिए बस ये हो गया, y बराबर कितना 4, तो x का मान कितना आएगा, देखो यहां पर x कितना है 6 - y को मैं क्या मान के चल रहा हूं 4, पहला आंसर, तो ये हो जाएगा 6 - का y, मतलब 6 - 4 बराबर 2। अब दूसरा बच्चों क्या होगा, यदि y बराबर 2, तो x कितना आ जाएगा आपका 6 - 2 बराबर 4। इस लाइन के साथ बच्चों 6 का सेकंड पार्ट खत्म हो गया भैया, सेकंड पार्ट खत्म। अब कहाँ हम बढ़ेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट पर, उसको देखो। और बच्चों थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ पर आगे आएंगे, ये देखो बच्चों थर्ड पार्ट, तो ये हमारा बच्चों थर्ड पार्ट है, देखो इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें भी बच्चों 3 देखो दे रखी है हमें और एक साथ दे दिए, देखो अब 3 नंबर एक साथ आ गए, अभी तो ऐसे आए थे सिंगल, फिर x + y, अब 3 आ गए। काम वही करना है बच्चों, तुलना, कि भैया किसके स्थान पर क्या आ रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए बच्चों, ये वाला आव्यूह आप देख सकते हो पहला वाला, उसका सबसे पहला नंबर जो आ रहा है सबसे ऊपर, वो आ रहा है x + y + z, और ये आव्यूह उसके बराबर है, उसका सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है 9। तो तुलना कैसी हुई, x + y + z बराबर 9, मतलब उसकी वजह तुलना करनी है बच्चों, उसमें गलती ना हो जाए। और उसका एक तरह का है बस कि जो जिसके स्थान पर आ रहा है, कि पहले पर ये है तो पहले पर ये, वो पकड़ लो, बस काम आसान हो जाएगा। तो अब मैं बच्चों उसको फिर वही तुलना करके लिखूंगा, तो कितना आ रहा है आपका x + y + z बराबर 9। दूसरा क्या है आपका, अब आप देखो x + z आ रहा है, इसको आप बच्चों फर्स्ट मानो, x + z बराबर 5, ठीक है, इसको सेकंड मान लो। और तीसरा क्या है आपका y + z, ये आपका आ रहा है 7, ठीक है। तो तुलना जैसा आपको मैंने बताया करके इसकी समीकरण बना दी। अब x y z के मान निकालने हमें, कैसे निकलेंगे वो देखो बच्चों, किसी भी तरीके से आप समीकरण को सॉल्व करो, और ये आपको, मुझे इतना पता है कि अच्छे से आता होगा। हम क्या कर रहे हैं, तभी भी
हम बच्चों पहली वाली क्वेश्चंस को मैंने लिया, देखो पहली वाली क्वेश्चंस को लिया, पहली वाली क्वेश्चन से बच्चों मैंने सेकंड वाले को माइनस कर दिया। किससे किसको माइनस किया? पहली वाली से सेकंड को। क्या फायदा होगा आप ये देखो, फर्स्ट माइनस सेकंड, पहली से दूसरी को। बच्चों देखो ये तरीका आपको पता ही होगा, और हम जो करते हैं बच्चों इस प्रकार करते हैं, तो आपको जो सही लगे वैसे करो। पहले से इसको माइनस करें दूसरे को, हम बच्चों क्या करेंगे, बराबर के बराबर, आप देखो बराबर पहली क्वेश्चन का ये रहा, दूसरी का ये रहा, बराबर के लेफ्ट वाले को लेफ्ट से माइनस करेंगे, बराबर के राइट वाले को राइट से। मेरे ख्याल से आप भी ऐसे करते होगे, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो बच्चों, पहले से दूसरे को करना है। पहली क्वेश्चन का लेफ्ट क्या है आपका, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड। मैं ऐसे करता हूं, देखो पहली क्वेश्चन से दूसरे को माइनस करना है। एक बार और कह रहा हूं मैं, देखो बराबर के इधर क्या आ रहा है लेफ्ट में, देखो जहां मैं हाथ से दिखा रहा हूं लेफ्ट में क्या आ रहा है बराबर के x प्लस वाई प्लस जेड। माइनस करना है, माइनस आप यहां लगा दो ब्रैकेट। दूसरी क्वेश्चन को माइनस करना है, दूसरी क्वेश्चन के लेफ्ट में क्या आ रहा है x प्लस जेड। तो बच्चों इससे थोड़ी सी गलती के चांस आप देख सकते हो, मतलब होते ही नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर माइनस करना प्लस करना कुछ भी, लेफ्ट लेफ्ट से राइट राइट से। तो बच्चों इसका लेफ्ट आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका आ गया x प्लस जेड। तो हमने लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दिया। अब किसको माइनस करेंगे, इक्वल के राइट में जो आ रहे हैं, देखो बराबर बच्चों इक्वल के राइट में कितना आ रहा है, पहले 9। 9 क्यों लिया पहले मैंने, क्योंकि इक्वेशन 1 में से माइनस किया जा रहा है, किसको, समीकरण 2 को। तो ये आ गया आपका 9 माइनस का 5, आपको पता है भैया ये 4 आ जाएगा, 9 माइनस 5। अब इसको देखते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों माइनस, देखो माइनस आपको पता है ब्रैकेट के अगर बाहर होता है तो अंदर सॉल्व होता है, वो अंदर इसकी गुणा हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, माइनस x माइनस जेड बराबर बच्चों 4। अब देखो कितना आसान नहीं हो गया, x से x कर गया, z से z कर दिया, भैया y की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ये देखो उसको मैंने अलग से बॉक्स में डाल दिया। जैसे पहले से दूसरे को माइनस किया, y का आंसर आ गया। अब सिंपल सी बात है, y का आंसर आ गया बच्चों, y के आंसर को थर्ड में रख दो। ये देखो y के आंसर को कहाँ रख दो, समीकरण थर्ड में। देखो क्या होगा, क्या है वो, y प्लस जेड बराबर 7 है। y का आंसर कितना है, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस जेड बराबर 7। तो यहां से बच्चों 4 को कहाँ ले जाएंगे, 7 की तरफ। 7 माइनस 4 बराबर 3। लो बच्चों z का भी आंसर आ गया। अब क्या रह गया, y आ गया, z। अब क्या रह गया आपका x। x को निकालना है तो वहां रख दो सेकंड में। देखो सेकंड इक्वेशन पकड़ लो बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड बराबर 5 है। आपको पता है z का आंसर कितना आ गया, 3। उसको यहां रखो तो कितना आ गया आपका, x प्लस 3 बराबर 5। तो आप देखेंगे x का आंसर कितना आ गया, 5 माइनस 3 बराबर 2। और ये आपका बच्चों x की वैल्यू आ गई भैया। तो आपके बच्चों सवाल जो छठा था उसके मैंने तीनों पार्ट करा दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब बच्चों इसी के साथ मैं सवाल को यहीं समाप्त करता हूं, और आगे के सवाल करेंगे नई क्लास में। तब तक इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।